नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पेश होने से पहले आज अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में अफसरों के साथ साथ देश के प्रमुख अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। इस बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि और एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार पर चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में अर्थव्यवस्था, कृषि और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। खबरों के मुताबिक बैठक का आयोजन नीति आयोग कर रहा है। इसमें विभिन्न मंत्रियों, नीति आयोग के अधिकारी, प्रमुख अर्थशास्त्रीय क्षेत्र के विशेषज्ञ और उद्योगपति शामिल होंगे। आपको बता दें कि यह बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए अनिल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, सबसे बड़ी बात यह कि सरकार पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी रणनीति के साथ, पूरी तैयारी के साथ आने वाले बजट को लेकर के हर पहलू पर विचार करके जनता के लिए काम करना चाहती है। शायद इसीलिए ये सारी कवायद होती दिख रही है। जी, निश्चित तौर पर अनुपम, अब जब 5 जुलाई को आम बजट पेश होगा, उससे पहले की जो एक रोड मैप तैयार किया जाना है कि किस सेक्टर को क्या मत दिया जा सकता है, कैसे किस सेक्टर को बूस्टअप किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। जहां तक आज की बैठक की बात करें तो आज की बैठक में कई ऐसे सेक्टर हैं जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाना है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, आर्थिक विकास है उसको गति देने, किस तरह से गति दिया जाना है उसको लेकर होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जब 2018-19 के वित्तीय वर्ष के चौथी तिमाही में जो आया था जीडीपी ग्रोथ, वो घट करके 5.8% तक पहुंच गया था। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी कई ऐसे आंकड़े आए विभिन्न संस्थानों से जो 45 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी की दर देखी गई। इसके अलावा कृषि और किसानों की जो स्थिति है वो हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। एक कहीं ना कहीं एक संतोषजनक परिणाम अभी तक निकल कर नहीं आ पाए हैं। हालांकि सरकार ने कई क्षेत्र में इसमें प्रयास भी किए हैं, चाहे वो फसल बीमा हो या कोई अन्य। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जिसमें हमने देखा अभी हाल में भी और अभी भी ये जारी है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जब इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से जब 150 से अधिक बच्चे मारे गए, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके कितनी खामियां हैं ये स्पष्ट होकर उजागर हुई। तो शायद आज की जो बैठक है उसमें यह स्पष्ट किया जा सकेगा कि एक रूपरेखा खींची जा सकेगी, एक रोड मैप तैयार किया जा सकेगा कि कैसे आखिर जब हम 75वीं स्वतंत्रता दिवस का 75वीं साल हम समारोह मना रहे होंगे तो कैसे हम 75 मेडिकल कॉलेज खोले जाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजना है कि हर एक 3 लोकसभा क्षेत्र में एम्स सरीखा एक बड़ा अस्पताल हो, हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, जिससे से ज़्यादा डॉक्टर बनाया जा सके, नर्सेज बनाए जा सके। और इसके अलावा एक ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए मेडिकल को लेकर के कि जो देशवासी है, आम जनता है, उनको एम्स के लिए दिल्ली रुख ना करना पड़े, पटना रुख ना करना पड़े, भोपाल रुख ना करना पड़े। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक ऐसा फुल प्रूफ बनाने पर चर्चा की जा सकेगी। इसके अलावा अनुपम, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य एजुकेशन को लेकर के भी यहाँ पे आज बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद हैं। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर भी यहाँ पे हैं, तमाम शिक्षा संस्थानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे जब बैठक करेंगे तो उसमें कई ऐसे लोग होंगे जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि टाटा सन्स के चेयरमैन होंगे, इसके अलावा ITC लिमिटेड के चेयरमैन होंगे, वेदांता जो रिसोर्सेज हैं उसके CEO होंगे। तो इनके तमाम लोगों के अलावा जो PMEAC यानी प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन हैं विवेक देवराय, वो मौजूद होंगे। तो इससे पहले जो अभी 12:30 बजे से जो चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है, जिसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ले रहे हैं, जिसमें 45 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो विभिन्न सेक्टर के विशेषज्ञ हैं, उद्योगपति हैं या जो सेक्टोरल एक्सपर्ट्स हैं, ये यहाँ पे मौजूद हैं, अपना सुझाव रख रहे हैं, अपनी समस्याएं रख रहे हैं, ताकि जो प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक हो तो उन बिंदुओं को चरणबद्ध तरीके से रखा जा सके, क्रमबद्ध तरीके से रखा जा सके। इसके अलावा जब आज बैठक होगी तो इसमें कई ऐसे प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे जिसमें मसलन की शिक्षा के क्षेत्र का हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र का हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेकर हो या फिर एग्रीकल्चर को लेकर हो, एक्सपोर्ट्स को लेकर हो। इन तमाम चीज़ों को कैसे कोरिलेट करके, इंटीग्रेट करके इसको बूस्टअप किया जा सकता है एक पैकेज के रूप में, उस पर एक विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि हमेशा सभी देखा गया है कि जो जब भी बजट पेश हुआ
है उसमें जो इन क्षेत्रों में जो मद दिए जाते हैं, आवंटन किया जाता है, उसको लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाती रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में इतने कम बजट किए गए या फिर स्वास्थ्य में इतने कम बजट किए गए। तो उन सब तमाम आरोपों से भी बचना चाहेगी कहीं ना कहीं मोदी सरकार। और जब भी दूसरी कार्यकाल मोदी सरकार का आया है तब से ये एक्शन देखने को मिला है। इससे पहले भी जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी तब भी गवर्निंग काउंसिल की मिनिस्टर्स थी, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल आए थे, उनके साथ भी बैठक हुई थी। उसमें भी कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा जो तमाम ऐसे सेक्रेटरीज के साथ भी बैठक किया गया था। इन चीज़ों को देखते हुए जो है इसमें कहा गया है कि ये पूरा कवायद है और आगे की रोडमैप तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए।